जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के 29 और 30 दोनों अध्याय सुना रहा हूँ। और अधिक मास का आखिरी दिन बड़ी अमावस्या, इस दिन पितरों की पूजा जरूर करें, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। अगर पितृदोष है वो भी शांत होगा। और बहुत ही सुंदर कथा है, इस कथा को पूरा श्रवण करें। इस प्रकार से जब उस ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ, उसने बंदर की देह त्याग दी और सुंदर विमान उसको लेने के लिए आया। तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके द्वारा मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति, गोलोक धाम की प्राप्ति हो रही है। हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना। इस प्रकार से जब उन्होंने दूतों से कहा तो दूतों ने कहा कि आपने पुरुषोत्तम मास के महत्व को नहीं जाना, जो भगवान विष्णु का सबसे प्रिय है। उसमें तुमने ऐसा तप किया जो देवताओं को भी नहीं प्राप्त हो सकता। हे महाराज, वन में बंदर की देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिरने से परोपकार भी हो गया। तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस तरह तुम रोगी का जन अनजाने में तप हो गया, सो यह सब फल बहुत बड़ा है। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक धाम में जाकर के भगवान की भक्ति में लीन हो गया। श्री नारायण कहते हैं, इस आश्चर्य को देख करके सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बड़ाई करते हुए सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने दिन के प्रथम भाग्य का कृतक, पिछले भाग्य का कर्म, पिछले भाग्य का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके मुझे बताएं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्यम काल की संध्या कर तिलों से तर्पण करना चाहिए। पितरों की पूजा करनी चाहिए। अदिति के लिए द्वार पर देखे, जो अदिति भाग्य से गौ दोहने के समय आ जाए उसकी पूजा करें। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्न आदि से उसको संतुष्ट करें। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करते हुए भोजन करें। पहले स्वाहा के अंत ओंकार का शब्द उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी जप सकते हैं। 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जिह्वा से निगल जाए। फिर मन लगा करके पहले मीठा भोजन करें। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। सूखा या बासा भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन पर बैठ करके श्रेष्ठ मार्ग का विरोध नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से पार ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार करना चाहिए। एकाग्र मन होकर के 2 घड़ी भगवान का नाम उच्चारण करें। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करें और संपूर्ण सिद्धियों के देने वाले भगवान श्री कृष्ण में अपनी मन को लगावे। सूर्यास्त होने पर तीर्थ यात्रा अथवा घर जा कर के पैर धो करके सायंकाल की संध्या करें। सायंकाल को संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाए। भोजन कर तकिया आदि सहित सैया पर सोवे। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करे। हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सब प्राणियों की रक्षा और दया करनी चाहिए। गृहस्थियों के लिए यह सबसे उत्तम धर्म है। नारद जी बोले कि हे प्रभु, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोले कि हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो या पिशाच क्रोधी या मद पीने वाला हो, वृद्ध हो या मूर्ख हो, गूंगा हो या बहरा हो, भयंकर हो तो भी पति के मन को आनंद देवे,
सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करें, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहे और द्रव्य का संचय करें, जो सदैव घर के काम धंधे में समर्थ हो, आसन भोजन मान सम्मान मधुर भाषण इनसे पति को संतुष्ट करें। स्त्री को चतुर होना चाहिए, घर के खर्च के लिए स्वामी जो द्रव्य दिया उसी से घर का खर्च चलाना चाहिए तथा अपनी बुद्धि की से कुछ भी बचा लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को पाकर अपने ही पास नहीं रख लेना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बंधुओं को कभी भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरे बोलना नहीं संतोष रखना यह पतिव्रता के लक्षण है। नारायण बोले, हे नारद, सब लोकों में और देवताओं में पति के बराबर कोई देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामना पूरी होती है और अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले कि हे नारायण, हे प्रभु बद्रीपते, आपने दानों में उत्तम काशी को संपुट कहा, सो कारण इसका विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। श्री नारायण बोले कि हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम मास का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव बोले, काशी का संपूर्ण 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधि पूर्वक पूजन करे और व्रत की संपूर्णता के लिए ब्राह्मण को देवे। ऐश्वर्य हो तो 30 देवे, यानी कांसे के पात्र में 30 मालपुए रख करके ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मण को 30 संपुट दे करके अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। जिस प्रकार से भगवान शिव ने बताया था उसी प्रकार से पार्वती जी ने दान दिया। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, इस तरह नारायण के अमृत वचन सुनकर नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है। यह मैंने महत्व सुनकर जान लिया है, जिसके सुनने मात्र से ही भक्ति से मनुष्य के माँ पाप नाश हो जाते हैं। यदि श्रद्धा और भक्ति से किया जाए तो उसका कहना ही क्या। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इसमें आगे हमको और कुछ नहीं सुनना बाकी रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से तृप्त हो गया हूँ। इस तरह वह सूत जी ब्राह्मणों को आशीर्वाद लेकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर प्रणाम करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नेमी सारण में रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे, यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना भक्तों को मनवांचित फल देने वाला कल्प वृक्ष के समान है। इसमें जो भी लोग श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं, पुरुषोत्तम मास के महीने का पालन करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।